आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। एक बार फिर मैं आप लोगों के रूबरू हुई हूँ कुछ छोटे छोटे से उपाय लेकर। आज मैं आप लोगों के रूबरू हुई हूँ बेल पत्र के छोटे से उपायों के साथ। बिल पत्र, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। बिल पत्र जो शिव को अति प्रिय हैं, शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं। और श्रवण मास में जिसका कि हम बहुत ही बड़ा, जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने का हम बहुत ही बड़ा मानते हैं कि उसको चढ़ाने से बहुत अच्छे फल हमें प्राप्त होते हैं, शिव को हम प्रसन्न कर पाते हैं। तो आज जो बिलपत्र के उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, उपाय बहुत छोटे से हैं, बस श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उपाय करने के पीछे सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है आपका भाव। जी हाँ, अगर आपका भाव पूरा श्रद्धापूर्वक है, आपके भाव में एक लगन है, आपके भाव में एक सच्चाई है, विश्वास है, तो कोई भी उपाय सार्थक हो सकते हैं। वही कहूँगी कि उपाय तभी सार्थक होते हैं, कोई भी उपाय हमें तभी लगते हैं, तभी परिपूर्ण होते हैं जबकि हम उन पर विश्वास करते हैं। आपको करना क्या है, चलिए मैं ये बता देती हूँ। आपको करना ये है कि कार्तिक मास की अमावस्या को आपको एक बिल्वपत्र का पौधा लेकर के अपने घर पर लगाना है। देखिए, अगर आर्थिक कोई भी परेशानी है तो इसका एक बहुत ही प्रभावकारी रिजल्ट आप देखेंगे कि आपके जीवन में जब से आपने ये पौधा अपने घर में लगाया है, उसके बाद से आपके जीवन में जो आर्थिक परेशानियां थी उनमें बहुत बदलाव आए हैं। आपको बिलपत्र के पौधा लगाने के बाद से आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याओं के लिए आपका एक कहना चाहिए कि ब्लॉकेज थी पूरी तरीके से, उसमें आपको देखेंगे कि धीरे धीरे एक फ्लो आ रहा है, धीरे धीरे से धन का आगमन आपकी तरफ हो रहा है। आर्थिक समस्याओं को लेकर जो आपकी परेशानियां थी वो ख़त्म हो रही हैं। दूसरा आपको करना ये है कि अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपके सारे मनोरथ सफल होते हैं। शिवलिंग पर रोज़ कच्चा दूध चढ़ाना और चावल चढ़ाने से शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी वो आपको आपकी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय भी आप करके ज़रूर देखिएगा। तीसरा जो मैं बताऊंगी वो ये है कि बिल्व पत्र के नीचे अगर आप श्री सुक्त का पाठ करते हैं बैठ करके, तो आप यकीन मानिए श्री सुक्त के पाठ का आपको कई गुना आशीर्वाद प्राप्त होगा, कई गुना फल प्राप्त होगा। ये एक बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप श्री सुक्त का पाठ कीजिएगा। बिल्वपत्र, अगर आप अपने घर पर कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे के पास बैठकर उसके ऊपर उसकी जड़ में शिवलिंग को स्थापित कीजिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल चढ़ाते हुए आप वहाँ बैठकर श्री सुक्त का पाठ कीजिएगा। आप देखिए कि आपके सारे मनोरथ सफल होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत होगी, स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों के पूरा परिवार जो होगा खुशहाल होगा। देखिए, उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं। कहते हैं बिल्वपत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। जब हम बिल्वपत्र को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ऐसा मानना है कि अगर बिल्वपत्र से आप खुद तोड़ते हैं उसकी पत्तियों को, तो एक पत्ती तोड़ने के बाद आप इस तरीके से तोड़ेगा कि उसकी डंडी उसके साथ ना हो, बस वो तीनों पत्ते जो ज्वाइंट है वहाँ पर से तोड़ करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। ऐसा कि आप लोग जानते होंगे कि शिवलिंग पर जब हम बिल्वपत्र को चढ़ाते हैं तो हमेशा उसका जो चिकना हिस्सा होता है वो हम शिवलिंग के ऊपर रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम बिल्वपत्र को चढ़ाते हैं तो तोड़ते हैं तो हमें हमेशा हाथ जोड़कर बिल्वपत्र से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि बिल्वपत्र हम आपसे आपका पत्ता जो है वो ले रहे हैं और शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरी बात, देखिए, बिल्वपत्र को ऐसा माना जाता है कि 3 महीने तक बिल्वपत्र जो होता है वो ताज़ा रहता है। तो अगर आपको बिल्वपत्र नहीं मिल रहा होता है तो आप किसी का चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र भी गंगा जल से धोकर शुद्ध कर करके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र जो होता है वो बासी नहीं माना जाता है। और क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये छोटे छोटे से उपाय। करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमेशा कहती हूँ कि विश्वास आपका उपाय मैं बताने आती हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो उपाय मैं यहाँ बता रही हूँ वो आपने कभी सुने नहीं होंगे, बिल्कुल सुने होंगे, क्योंकि ये उपाय हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे पूर्वज जो है उन हमारी सदियों से इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं।
सदियों से ये कथाएँ चली आ रही हैं, सदियों से विश्वास चले आ रहे हैं और सदियों से हम इन चीज़ों को करके फलीभूत भी होते चले आ रहे हैं। बस सिर्फ़ इतनी सी बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ हमें पता होती हैं, कुछ हमें नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए नित्य रोज़ मैं कुछ ना कुछ जो कि मुझे पता होती हैं लेकर के यहाँ चली आती हूँ, ताकि अगर आप उनको करते हैं तो आपको फ़ायदा हो। उन उपायों को करके अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा यही एक उद्देश्य है आप लोगों के लिए लेकर के आने का। दूसरी बात ये होती है, आप लोग मुझसे जुड़ते हैं, आप बताते हैं कि कौन सा उपाय आपको फ़ायदा किया है, कौन सा उपाय से आपको नुकसान हुआ है। तो जिन उपायों से आपका फ़ायदा होता है उनके लिए मेरा मनोबल भी बढ़ता है, मैं भी उन्हें आगे बताने के लिए उत्सुक रहती हूँ, ताकि जितना से आपका फ़ायदा हुआ है किसी और का भी फ़ायदा हो। हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी उपाय से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो फ़ायदा आपकी लाइफ में हुआ है, पता नहीं कितनों की लाइफ में बहुत परेशानी है, हो सकता है आपका एक शेयर उनकी लाइफ को बदल दे, ठीक है ना। इसी के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे बताए हुए चैनल में मेरे बताए हुए रेमेडीज़, मेरे बताए हुए उपाय, मेरे बताए हुए छोटी छोटी सी बातें अगर आप लोग को कारगर साबित होती हैं, आप लोगों को फलीभूत होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस परिवार के साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और मुझे भी रोज़ अपनी इस मुस्कुराहट से मिलवाते रहिएगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यही एक छोटी सी खुशियाँ, छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो जब मैं अपने से जुड़े हुए लोगों के चेहरे पर देखती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जब उन्हें फ़ायदा होता है तो बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने जिस चीज़ के लिए हमें चुना है उसमें हम सफल हो रहे हैं, वो भक्ति हमारी सफल होती है। आप लोगों से मिलकर जो ये छोटा सा परिवार बना है, इस परिवार में सबको खुश देख कर के यकीन मानिएगा खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। इसी के साथ आप लोगों को मेरा फिर से शिव बंधन। एक बार फिर यही कहूँगी कि मेरे शिवा बहुत जल्दी मान जाते हैं, एक बार मना करके तो देखिएगा, अपनी परेशानियाँ उनसे कह कर के तो देखिएगा। बिल्कुल।